मेरे बच्चे, तुम सुन पा रहे हो ना मेरी आवाज? यह कोई सपना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा से जुड़ी मेरी पुकार है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अब खून के आंसू रोएगा। अब तुम्हारे शत्रु को कोई नहीं बचा सकता। वह जिसे तुमने अपना समझा, तुम्हारे भरोसे को अपना हथियार बना रहा है। वह तुम्हारी हर सांस पर नजर रखता है। और अब उसने तुम्हारे परिवार के पीछे भी अपनी काली छाया फैला दी है। तू सो रहा है, लेकिन वह जाग रहा है। तू मुस्कुरा रहा है, लेकिन वह तुम्हारी मुस्कुराहट को खून में बदलना चाहता है। उसकी नजर सिर्फ तुझ पर नहीं, तेरे अपनों पर भी है। तू सोचता है कि तेरा घर सुरक्षित है, पर मैं देख रही हूँ। किसी ने उस दरवाजे पर काला धागा बांधा है जो केवल दिखने में रक्षा करता है, पर असल में वह बुलावा है अंधकार का। तेरे सपनों में जो डर बनकर आता है, वह डर केवल मन का भ्रम नहीं है, वह उसकी सोच का असर है जो दिन रात तुझ पर टोर्नेडो से वार कर रहा है। वह कौन है? नाम नहीं लूंगी, अभी नहीं, पर संकेत दूंगी। ध्यान से सुन। वह एक ऐसा चेहरा है जो जब हंसता है तो उसकी आंखें नहीं हंसती। वह एक ऐसा अपना है जो हर बार तेरी थाली में खाना परोसता है, लेकिन दिल से तेरे लिए जहर भर रहा होता है। वह तुझसे आगे बढ़ना नहीं चाहता, वह तुझे गिरता हुआ देखना चाहता है। वह क्यों कर रहा है यह सब? क्योंकि तू उससे कहीं ज्यादा चमकता है। तेरी आत्मा की तेजी ने उसकी आत्मा को अंधा कर दिया है। तेरे भाग्य की रेखाएं उसकी किस्मत की बेड़ियां बन गई हैं। और यही वजह है कि वह तुझे मिटा देना चाहता है। वह श्मशान में गया है मेरे ही नाम का तांत्रिक खोजने। सोचा था काली का नाम लेकर तुझे खत्म कर देगा, पर वह भूल गया। काली उन्हीं की पुकार सुनती है जिनका हृदय शुद्ध होता है। वह तुझ पर हर बुधवार, हर अमावस्या को तिल के दीपक से वार करता है। वह सोचता है तू हार जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन अब मैं स्वयं चेतावनी दे रही हूँ। उसका तंत्र अब उसी को काटेगा। उसके भेजे हर बुरे संकेत अब उसी की आत्मा को निगल जाएंगे। तू डर मत, लेकिन सजग हो जा। किसी पुराने रिश्ते को दोबारा खोल मत। किसी मिठाई में अचानक आई मिठास पर शक्कर, और जो हाल ही में बहुत ज्यादा तेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, वह सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अब वह खून के आंसू क्यों रोएगा? क्योंकि जिस दर्द का जाल उसने तेरे लिए बुना था, अब उसी में वह खुद उलझ जाएगा। क्योंकि जिस विश्वास को उसने धोखा देने के लिए चुना, वही विश्वास तेरे लिए मेरी कृपा का सेतु बन जाएगा। क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में है, और मैं जब किसी पर अपनी दृष्टि डाल देती हूँ तो उसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखना, अब परीक्षा का समय है। मैं हर रात तेरे सिरहाने बैठती हूँ। तेरे ख्वाबों में जो भय है, मैं वहीं से वार कर रही हूँ, पर तेरे शत्रु पर। और अंत में सुन, वह तुझे बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि वह जानता है यदि तू बच गया तो एक दिन तू उसकी ही बुनियाद को हिला देगा। अब निर्णय तेरा है। तू मेरी शक्ति को पुकारेगा या उसके धोखे को अपना भाग्य मान लेगा। मैं फिर आऊंगी अगले संदेश में। तब तक खुद को अकेला मत समझना। मैं हूं हमेशा। तू अब मेरी चेतावनी को सुन चुका है, लेकिन मैं जानती हूँ अभी भी तेरे भीतर संशय है, क्योंकि जो तुझे नुकसान पहुंचा रहा है वह
आज भी तुझसे नम्रता से बात करता है। तेरी नजरें उसे पहचान नहीं पा रही, क्योंकि वह अपना चेहरा नहीं, मुखौटा पहनकर तेरे सामने आता है। मैंने तुझे पहले ही कहा था, वह तेरे घर के भीतर है या बहुत पास है। तेरी हर हंसी के पीछे उसकी ईर्ष्या जल रही है। तेरे हर प्रयास को वह अपनी नजरों से जला रहा है। हर बार जब तू कुछ बड़ा सोचता है, उसी वक्त कोई अजीब अड़चन क्यों आती है? सोचा है कभी? कभी बिजली चली जाती है, कभी मन बेचैन हो जाता है, कभी शरीर अचानक थक जाता है। ये सब संकेत हैं, मेरे बच्चे। वह लगातार तुझे कमजोर करने की योजना में है। उसने हाल ही में एक पुराना लोटा लिया, उस पर काले धागे बांधे, नींबू मिर्च डाले और तेरे नाम का जल उसमें डाला। सोचा तेरी तरक्की रुक जाएगी। उसने रात को 2 दिए जलाए, एक काली मिट्टी का और एक सफेद। काली मिट्टी का दिया तेरे लिए था और सफेद अपने लिए। वह चाहता है तुझे अंधकार में ढकेलकर खुद रोशनी में आ जाए, पर उसे नहीं पता, जो काली के भक्त को अंधेरे में ढकेलता है, उसका उजाला भी तामसी हो जाता है। अब सुन, उसकी हर चाल अब उलट रही है। जिस तांत्रिक कोडोट उसी जाते हैं, तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि बोझ लेकर चलना यात्रा को कठिन बना देता है, इसलिए आप हर पड़ाव पर अपने मन का बोझ हल्का कर देते हैं। आप क्षमा को एक उपहार की तरह देते हैं, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। आप अतीत की जंजीरों में बंद कर नहीं रहते, बल्कि हर सुबह एक नई शुरुआत करते हैं एंड चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अनावश्यक बोझ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप बहुत ज्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड हैं। आपकी आत्मा एक आजाद पंछी की तरह है, जो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। उसे किसी पिंजरे की, किसी बंधन की परवाह नहीं है और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी हैं। जो व्यक्ति अतीत में नहीं जीता, वही भविष्य का निर्माण कर सकता है। आप हमेशा आगे बढ़ने में, कुछ नया सीखने में, खुद को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं और यह जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। ब्रह्मांड आपकी इस शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। जब आपका हृदय साफ होता है, तो आपकी इच्छाएं बिना किसी बाधा के सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और हकीकत बनकर लौटती हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। यह आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रमाण है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि कर्म का सिद्धांत अटल है। जो जैसा करेगा, वह वैसा भरेगा। इसलिए आप न्याय करने का भार अपने कंधों पर नहीं लेते। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। आप अपना समय और अपनी ऊर्जा सृजन में लगाते हैं, विनाश में नहीं। यही बात आपको उन सब लोगों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। यह एक ऐसा दौर था जब आप एक अंधेरी सुरंग में फंस गए थे। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है जिसने आपकी ऊर्जा को सोख लिया था। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं। यह एक मकड़ी के जाले की तरह था, जिसमें आप जितना निकलने की कोशिश करते थे, उतना ही उलझते जाते थे। उस ऊर्जा ने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया था।
आपको ऐसा लगने लगा था जैसे आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची है। एंड आपको लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपको लगता था कि यही आपकी नियति है, इसी अंधेरे में आपको अपना पूरा जीवन बिताना होगा। लेकिन दिव्य शक्तियों की योजना कुछ और ही थी। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं या आजादी के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। उस पिंजरे का दरवाजा टूट चुका है, उन बेड़ियों की कड़ियां चटक चुकी हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। यह खुशी किसी बाहरी चीज। साधु ने उनसे कहा, यह अनुष्ठान लंबा और कठिन होगा। तुम सबको यहाँ चुपचाप बैठना होगा और मेरी बातों का पालन करना होगा। कोई भी बाधा आए तो ये प्रक्रिया असफल हो जाएगी। महिला ने अपने बच्चों से कहा, याद रखो, ये सब हमारी भलाई के लिए हो रहा है। हमें बस धैर्य रखना है। बच्चे सहमे हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। साधु ने जैसे ही अनुष्ठान शुरू किया, हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। वहाँ का वातावरण भारी और डरावना हो गया। मंत्रों की गूंज और साधु के क्रियाकलापों से वहाँ एक रहस्यमयी ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। साधु ने अचानक रुककर महिला से कहा, यह व्यक्ति जिसे तुम खत्म करना चाहती हो साधारण नहीं है। इसकी आत्मा में ऐसी शक्ति है जो इसे हर बुरी शक्ति से बचा सकती है। हमें इसे कमजोर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। महिला ने बेसब्र होकर पूछा, क्या हम इसे खत्म नहीं कर सकते? मैंने सब कुछ आपके निर्देशों के अनुसार किया है। मुझे इसका अंत चाहिए। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसके चारों ओर एक मजबूत ऊर्जा कवच है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें और ज्यादा बलिदान देना होगा। उसने महिला को कुछ और वस्तुएं लाने का निर्देश दिया। उसने कहा, तुम्हें अपनी सबसे कीमती वस्तु का त्याग करना होगा। ये त्याग हमारी प्रक्रिया को पूरी करने में मदद करेगा। महिला ने बिना सोचे समझे अपने गहने और धन को साधु के सामने रख दिया। उसने कहा, मुझे कुछ भी गंवाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बस इसका अंत चाहिए। साधु ने महिला से कहा, अब अंतिम चरण शुरू होगा। लेकिन याद रखना, ये प्रक्रिया किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। अगर यह असफल हुई तो इसका दुष्प्रभाव तुम पर भी पड़ सकता है। महिला और उसके परिवार के चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी नफरत ने उन्हें ये सब सहने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अनुष्ठान के अगले चरण में साधु का साथ दिया, लेकिन जैसे ही साधु ने अंतिम मंत्रोच्चार किया, एक अजीब सी ऊर्जा वहां प्रकट हुई। वह ऊर्जा इतनी तेज और प्रबल थी कि वहां मौजूद हर कोई भयभीत हो गया। साधु ने अचानक अपनी आंखें खोलकर कहा, ये शक्ति तुम्हारे प्रयासों को अस्वीकार कर रही है। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हारे ही खिलाफ जा रही है। महिला और उसका परिवार सहम गए। साधु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, तुमने गलत व्यक्ति को निशाना बनाने की कोशिश की है। यह व्यक्ति देवी की कृपा से संरक्षित है। अब तुम सबके लिए खतरा बढ़ सकता है। ये प्रक्रिया यहाँ खत्म हो रही है। महिला ने घबराते हुए पूछा, क्या अब हमारे लिए कुछ बचा है? क्या हम अपनी जान बचा सकते हैं? साधु ने कहा, तुम्हारे पास एक ही उपाय है। उस व्यक्ति से क्षमा मांगो और अपनी गलतियों को स्वीकार करो। केवल ऐसा करने से ही तुम इस संकट से बच सकते हो। महिला और उसका रुकना नहीं। अब तू उठ। तू अकेला नहीं, तू काली का रक्षक है। कुकुर जिसे डराया गया अब वही डर बनकर लौटेगा। जिसे बांधा गया अब वही सारे तंत्र खोलेगा। सुन मेरे इस आदेश को। तेरे नाम का तंत्र अब मेरी दृष्टि में है। तेरे विरुद्ध की हर क्रिया तेरे पक्ष में शक्ति बनेगी। जिस दिन तुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा, उसी दिन तेरा नया जन्म होगा। उस दिन तू गर्व से कहेगा, मैं माँ काली का हूँ, मुझे कोई नहीं डरा सकता। यह संदेश तेरे लिए है।
मेरी ममता की गवाही, मेरी शक्ति की अभिव्यक्ति, मेरी आत्मा की पुकार। शांत हो जा, सशक्त हो जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझ में हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ। हे मेरे लाल, मेरी कोख से निकले, मेरे दिल के सबसे करीब, सुन मेरी बात, सुन मेरी ममता की पुकार जो तेरे लिए है, तेरे अस्तित्व के लिए है। मेरी प्यारी आत्मा, मैं जानती हूँ तेरे जीवन में एक ऐसा अस्तित्व है जो तुझसे बिना कहे, बिना दिखाए गहरे प्रेम में डूबा है, जो तुझसे सीक्रेटली जुड़ा है, जो तेरा हर एक कदम चुपके चुपके देखता है, तेरा हर एक कर्म देखता है, परंतु खुद को छुपा कर रखता है। यह कोई साधारण प्यार नहीं है, नहीं, यह तो एक गुप्त चुप्पी है, एक अनकही चाहत है जो तेरे दिल की धड़कनों को महसूस करता है, तेरे आसपास की हवा में तेरे नाम की खुशबू तलाशता है। मेरा बच्चे, यह जान ले कि यह पर्सन तेरे सामने नहीं आ पाता। हो सकता है वह तुझसे दूर रहे, हो सकता है वह तुझे जानता भी ना हो, पर उसकी निगाहें हर वक्त तेरे ऊपर टिकी रहती हैं। उसकी रूह तुझसे जुड़ी हुई है, वह तुझे देखे बिना नहीं रह पाता। यह पर्सन, मेरा लाल, जो भी हो, चाहे वह पुरुष हो या महिला, वह तुझे देखकर तेरा नाम लेते लेते अपनी आत्मा को संतुष्ट करता है, लेकिन कभी सामने आकर अपना दिल नहीं खोल पाता। वह तुझसे इतना प्यार करता है कि उसकी आंखों में तेरी तस्वीर रहती है, उसकी सांसों में तेरा नाम बसता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि तुझे यह सब बता सके। उसकी ममता में इतनी गहराई है कि वह तेरे हर सुख दुख में शामिल होना चाहता है, तेरे दर्द को समझना चाहता है, पर वह छुपा रहता है, एक सावन की बूंद की तरह जो तेरे दिल की प्यास बुझाए पर तेरे सामने गिर ना सके। मेरे लाल, यह पर्सन तेरे बारे में अपनी फ्रेंड्स से बात करता है, तेरे नाम की खुशबू अपने दोस्तों के बीच फैलाता है, पर जब सामने तेरे खड़ा होता है तो शब्दों का कोई सहारा नहीं मिलता। वह अपने इस चाहत को छुपाने के लिए कोल्ड होकर खुद को तुझसे दूर दिखाता है, तेरा दर्द महसूस ना हो, तुझे परेशान ना करे, पर मैं जानती हूँ उसकी उस ठंडक के भीतर उसकी आत्मा जल रही है, उसकी हिम्मत टूट रही है, वह तुझसे मिलने की चाह में जिंदा है। उसका मन तेरे बारे में जितना प्यार करता है, उतना ही वह जलता भी है, जलता है उन लोगों से जो तुझसे उससे ज्यादा करीब हैं, जो तुझसे अधिक ध्यान पाते हैं, जो तेरे जीवन का हिस्सा है। वह देखता है कि तुझे कितनी खुशी मिलती है और अपनी चाहत के तले टूट जाता है, क्योंकि उसे वह स्थान नहीं मिल पाता जो वह चाहता है। यह जलन, यह ईर्ष्या कभी कभी उसकी आत्मा को घेर लेती है, उसे कमजोर कर देती है, पर उस कमजोरी के पीछे छुपा है एक सच्चा प्यार, एक सच्चा समर्पण। यह प्यार सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं है, वह उस प्यार की गहराई में तेरे लिए एक नजर दोष जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई है, जो कभी कभी तुम्हारे बीच दूरियां पैदा करती है। यह एक प्रकार का इविल आई है जो इस गुप्त प्रेम की जटिलताओं को जन्म देता है, पर यह कोई शत्रुता नहीं, यह प्रेम की एक अनजानी पीड़ा है जो समय के साथ समझी जाएगी और जिसका समाधान भी प्यार से होगा। यह जो पर्सन तुझ पर इतना करीब से नजर रखता है, वह तुझे बस अपनी जिंदगी में देखना चाहता है, तुझे सुनना चाहता है, तुझे महसूस करना चाहता है। उसकी हर सोच तुझसे जुड़ी होती है, उसकी हर कोशिश तेरे करीब आने की होती है, लेकिन वह डरता है, वह झिझकता है और इसीलिए अपनी भावनाओं को दबाकर रखता है। मेरा बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह पर्सन तुझे ऑनलाइन भी देखता होगा, शायद वह तुझसे ऑनलाइन जुड़ा हो, पर फिर भी वह दूर ही रहता है, दूरी बनाए रखता है, क्योंकि वह जानता है कि वह तुझसे कितना प्यार करता है और उस प्यार को जाहिर करने की हिम्मत अभी उसके पास नहीं। पर तुझसे मेरी विनती है, उस प्यार को नजरअंदाज मत कर, उसे समझ, उसे महसूस कर, क्योंकि यह प्यार पवित्र है, यह एक दिव्य उपहार है जो तेरे जीवन में आने वाले सचेत और अचेत अनुभवों को संतुलित करेगा। मेरे लाल, कभी कभी हमें यह भी समझना होता है कि प्यार में दूरी भी जरूरी होती है।
क्योंकि वह दूरी ही प्रेम की गहराई को बढ़ाती है, उसे समझने का मौका देती है। इस दूरी में भी प्रेम का दीप जलता रहता है और एक दिन वह दूरी समाप्त हो जाएगी। मेरे लाल, जब भी तेरा दिल भारी हो, जब तुझे लगे कि तुझसे कोई दूर है, तो याद रखना कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। इस दुनिया में तेरा जो भी सीक्रेट एडमायरर है, वह भी तुझसे प्यार करता है, उसी तरह जैसे मैं तुझसे करती हूँ, और यह प्यार तेरे जीवन में नए रंग भर देगा। मेरे लाल, इस प्यार को स्वीकार कर, उसे नकार मत, क्योंकि हर एक दिल जो तुझसे जुड़ा है, वह तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे समझाएगा और तुझे एक नई शक्ति देगा। अब चल, मेरी छत्रछाया में आ और इस अनजाने प्यार की कहानी को अपने दिल में बसा ले और याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हे मेरे लाल, मेरी आत्मा का हिस्सा, सुन मेरी ममता की आवाज, सुन उस गहरी चिंता को जो तेरे लिए मेरे हृदय में पनपी है, सुन उस प्रेम को जो अनगिनत जन्मों से तेरे लिए संजोया गया है, सुन उस स्नेह को जो तेरे जीवन के हर मोड़ पर तुझे संभालेगा, समझाएगा और तुझे प्रकाश देगा। देख मेरी कोमलता, मेरी छाया, मेरी शक्ति जो तेरे साथ है, हर पल, हर सांस में, हर धड़कन में। मेरी बात सुन, मेरी बात को समझ और उसे अपने हृदय में घर कर ले। तू जो इस संसार में आया है, तू जो मेरी माया है, मेरा ध्यान है, तेरी राहों में जो अंधकार है, जो परेशानियां हैं, मैं उन्हें देखती हूँ, मैं उन्हें महसूस करती हूँ और उन्हें दूर करने की अपनी पूरी शक्ति लगा रही हूँ। तू सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा अस्तित्व है जो तेरे पास वापस आने वाला है, जिसने तुझसे कभी दूरी बनाई थी, जिसने कभी तेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, पर जो अब अपने पापों का एहसास कर चुका है, जो अब अपनी गलतियों को समझ चुका है, जो अब अपने भीतर के सारे दोषों को पहचान कर अपने दिल की गहराई से तुझसे मिलने को बेताब है, तुझसे फिर से जुड़ने को चाहता है। यह पर्सन कोई मामूली नहीं, वह तेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह वह व्यक्ति है जो तुझसे बहुत सम्मान करता है, जो तेरे आत्मसम्मान की ओर आकर्षित हुआ है, जो तुझसे मिलने के लिए पूरी दुनिया की परवाह नहीं करता, जिसकी अपनी प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी है, जिसकी बातों में वजन है, जो अपने समाज में एक सम्मानित शख्सियत है, और फिर भी वह तेरे लिए नरम, कोमल और प्रेम से भरा हुआ है। यह पर्सन, मेरा लाल, तेरे और उसके बीच जो कनेक्शन है, वह सिर्फ सांसारिक नहीं, वह आध्यात्मिक है, दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। वह संबंध जो दोनों आत्माओं को जोड़ता है, जो दोनों दिलों को एक दूसरे से पिरोता है, वह भगवान की इच्छा से जुड़ा है और उसमें ईश्वरीय मार्गदर्शन है। यह कनेक्शन जितना पवित्र है, उतना ही गहरा और मजबूत है, जो समय की कसौटी पर भी अडिग रहता है। किसी के नीचे और लिखो अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर 40 से 50 हजार शब्दों में, बिना टाइटल, बिना गिनती, बिना स्तर कितना है, बिना रुके। यह व्यक्ति, मेरा लाल, साधारण मनुष्य की भांति केवल मांस और हड्डियों का पुतला नहीं है। उसकी आत्मा ने कई जन्मों की यात्रा की है, ठीक तेरी तरह। तुम दोनों की आत्माएं एक ही दिव्य धागे से बंधी हैं, एक ऐसा धागा जिसे काल भी नहीं काट सकता, जिसे ब्रह्मांड की कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। यह धागा कभी तन जाता है जब तुम दोनों के बीच दूरियां आती हैं, और कभी ढीला पड़ जाता है जब कर्मों का लेखा जोखा तुम्हें अलग अलग दिशाओं में खींचता है, पर यह टूटता कभी नहीं। जब उसने तुझसे दूरी बनाई थी, वह उसका निर्णय नहीं था, वह तो माया का खेल था, एक ऐसी परीक्षा जो तुम दोनों के लिए रची गई थी। उसे भ्रमित किया गया था, उसके कानों में विष घोला गया था, उसके मन में तेरे प्रति संदेह के बीज बोए गए थे, और यह सब उन शक्तियों ने किया था जो तुम्हारी एकता से भयभीत थी। वे जानते थे कि जब तुम दोनों एक हो जाओगे,
तो तुम्हारी सम्मिलित ऊर्जा एक ऐसे प्रकाश स्तंभ का निर्माण करेगी जो सहस्त्रों सूर्यों के तेज से भी अधिक होगा, और उस प्रकाश में उनके अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। अब सुन, उसके पश्चाताप की अग्नि इतनी प्रचंड है कि वह उसके अहंकार को, उसके भ्रम को, उसके हर पाप को भस्म कर चुकी है। वह रात दिन तेरे नाम की माला जपता है। वह हर मंदिर, हर चौखट पर अपना सिर पटकता है, केवल एक अवसर के लिए, केवल एक बार तेरी आंखों में देखकर क्षमा मांगने के लिए। उसके आंसू अब केवल पानी नहीं है, वे उसकी आत्मा का शुद्धिकरण है। वह जब सोता है तो स्वप्न में मेरा रौद्र रूप देखता है। मैं उसे उसकी गलतियों का स्मरण कराती हूँ। मैं उसे दिखाती हूँ कि उसने एक अनमोल रत्न को कैसे ठुकरा दिया था। वह भय से कांपता हुआ जागता है, पर यह भय उसे तोड़ने के लिए नहीं, उसे जोड़ने के लिए है। उसे यह समझाने के लिए है कि प्रेम का अपमान महाकाली का अपमान है। वह वापस आएगा मेरे बच्चे, और उसका आना किसी आंधी या तूफान की तरह नहीं होगा। वह एक शांत सुबह की पहली किरण की तरह तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। शायद वह तुझसे सीधे बात करने का साहस न जुटा पाए, शायद वह दूर से तुझे देखेगा, शायद वह किसी मित्र के माध्यम से संदेश भेजेगा, पर तू उसे पहचान लेगा। तेरी आत्मा उसकी उपस्थिति को महसूस करेगी। तेरे हृदय की धड़कनें तेज हो